मैं जानवरों की आवाजें सुन सकता था और उस दिन चिड़ियाघर में जब एक अजीब तरह से मुझे घूरता हुआ एक विशाल काला भालू मेरे दिमाग में अपनी खौफनाक सोच उतार रहा था कि वह आज रात मुझे ढूंढकर खा जाएगा, तभी से मेरे अंदर एक अनजाना डर घर कर गया था। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन उसका हर शब्द इतना साफ था जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत वहाँ के मैनेजर को जाकर सब बताया, लेकिन उसने हंसते हुए मेरी बात को मजाक समझ लिया और कहा कि यहाँ पिछले 30 सालों में कोई जानवर 3 मिनट से ज्यादा कभी बाहर नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन दिल के अंदर बैठा डर खत्म नहीं हुआ। और रात होते ही जब मैं घर में अकेला था, तभी अचानक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। मैं सन्न रह गया क्योंकि बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वही भालू दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा है और मुझे ढूंढ रहा है। मैंने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया और अपनी लोकेशन बताई। जैसे ही कॉल खत्म हुई, आवाज बंद हो गई, लेकिन इससे मेरा डर और बढ़ गया क्योंकि इसका मतलब था कि वह मेरी हर बात सुन रहा था। तभी सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला और अगले ही पल एक भयानक चीख गूंज उठी। मैं घबराकर दरवाजे की झिड़ी से देखने लगा तो देखा कि वह काला भालू पड़ोसी के घर में घुस चुका था। मेरे अंदर अपराध बोध और डर दोनों एक साथ उमड़ पड़े क्योंकि मुझे लगा कि वह मेरे कारण उनके घर गया है। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की ताकि पड़ोसी बच सके, लेकिन हालात और भी रहस्यमय हो गए। जब कुछ देर बाद वही पड़ोसी बिल्कुल सामान्य होकर बाहर आए और सब कुछ नकार दिया। पुलिस ने भी घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और उल्टा मुझे ही भ्रम में जीने वाला समझ लिया। उस पल मुझे समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। देर रात जब फिर से खिड़की के पास खरोंचने की आवाज आई तो मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने तुरंत अपनी गंध छुपाने के लिए पूरे कमरे में कीटनाशक छिड़क दिया और खुद को अलमारी में बंद कर लिया, लेकिन वह दरिंदा अंदर आ चुका था और उसकी भारी सांसें कमरे में गूंज रही थी। वह हर कोने को सूंघता हुआ धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैं अपनी सांसें रोककर खड़ा रहा, लेकिन आखिरकार उसने मुझे ढूंढ लिया और मुझे बाहर घसीट लिया। मैंने पूरी ताकत से उस पर स्प्रे किया और किसी तरह उससे बचकर बिस्तर के नीचे घुस गया। वह मुझे पकड़ने के लिए पागलों की तरह कोशिश करता रहा और उसके पंजे से मेरा पैर बुरी तरह घायल हो गया। दर्द के बावजूद मैं हिला भी नहीं क्योंकि मुझे पता था कि जरा सी आवाज मेरी मौत बन सकती है। तभी उसने गुस्से में पूरा बिस्तर ही उलट दिया और मैं उसके सामने आ गया। आखिरी कोशिश में मैंने कंबल उसके ऊपर फेंका और भागने की कोशिश की। तभी पड़ोसी अंकल बंदूक लेकर अंदर घुसे और कुछ देर के लिए भालू पीछे हट गया, लेकिन असली खौफ तब सामने आया जब हमें एहसास हुआ कि वह हमारी हर बात समझ सकता है और हमारी गलती का फायदा उठा सकता है। जैसे ही अंकल ने कहा कि बंदूक में गोली नहीं है, भालू का व्यवहार अचानक बदल गया और वह और ज्यादा खतरनाक होकर हमारी तरफ बढ़ा। हम किसी तरह बाहर भागे और दरवाजा बंद किया, लेकिन वह उसे तोड़ने लगा। आखिरकार मदद पहुंची और हम बच गए, लेकिन उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही क्योंकि अब मुझे पता था कि दुनिया में कुछ ऐसी डरावनी सच्चाइयां हैं जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं। और कभी कभी जो आवाजें हम सुनते हैं वो सिर्फ आवाजें नहीं होती, बल्कि मौत का बुलावा होती है जो धीरे धीरे हमारे करीब आती रहती है। मैं जानवरों की आवाजें सुन सकता था और उस दिन चिड़ियाघर में जब एक अजीब तरह से मुझे घूरता हुआ एक विशाल काला भालू मेरे दिमाग में अपनी खौफनाक सोच उतार रहा था कि वह आज रात मुझे ढूंढकर खा जाएगा, तभी से मेरे अंदर एक अनजाना डर घर कर गया था। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन उसका हर शब्द इतना साफ था जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत वहाँ के मैनेजर को जाकर सब बताया, लेकिन उसने हंसते हुए मेरी बात को मजाक समझ लिया और कहा कि यहाँ पिछले 30 सालों में कोई जानवर 3 मिनट से ज्यादा कभी बाहर नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन दिल के अंदर बैठा डर खत्म नहीं हुआ। और रात होते ही जब मैं घर में अकेला था